घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरी भरी घास फैली हुई थी, चतुर नाम का एक नन्हा खरगोश रहता था। चतुर का नाम उसकी खासियत से मेल खाता था, क्योंकि वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसका मस्तिष्क हमेशा चालाकी से भरे विचारों से भरा रहता था। उसके शरीर पर नरम, गहरे भूरे रंग की फर थी, जो उसे जंगल की मिट्टी और पेड़ों की छाया में आसानी से छिपने में मदद करती थी। ये गुण उसे शिकारियों से बचने में बहुत मददगार साबित होता। चतुर का हर दिन जंगल में घूमना फिरना और अन्य जानवरों से बातचीत करना होता था। जंगल के सभी छोटे और बड़े जानवर उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की सराहना करते थे। चाहे कोई समस्या हो या फिर किसी को कोई सलाह चाहिए हो, सभी जानवर चतुर के पास ही आते थे। चतुर ने अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के कारण पूरे जंगल में अपना एक अलग स्थान बना लिया था। लेकिन चतुर के जंगल में एक और बहुत ही खतरनाक जानवर रहता था, शेर, जिसका नाम भीम था। भीम बहुत बड़ा और शक्तिशाली शेर था, और उसकी भूख तो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे छोटे खरगोश और अन्य छोटे जानवर बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। वह हर दिन जंगल में घूमकर शिकार की तलाश में रहता था, और जब भी उसकी नज़र किसी खरगोश पर पड़ती, वह उसे झपट्टा मारकर अपनी भूख मिटा लेता। चतुर ने कई बार भीम से अपनी जान बचाई थी, क्योंकि वह जानता था कि शेर से सीधी टक्कर लेना संभव नहीं, लेकिन हर बार वह किसी न किसी युक्ति से बच निकलता। शेर को चतुर की यह चालाकी और तेज दिमाग बहुत परेशान करती थी। भीम को लगता था कि चतुर कभी उसकी पकड़ में नहीं आएगा। फिर एक दिन भीम ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि इस बार वह चतुर को किसी भी कीमत पर पकड़कर रहेगा। उसने जंगल के बीच में, जहां सभी खरगोश अक्सर मिलते थे, एक गुप्त जाल बिछा दिया। जाल इतना सूक्ष्म और छिपा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। भीम को पूरा यकीन था कि इस बार चतुर और बाकी खरगोश उसकी चाल में फंस ही जाएंगे। शाम का वक्त था, जब चतुर और अन्य खरगोश अपनी रोज की तरह मिलने के लिए जंगल के बीचों बीच स्थित स्थल पर इकट्ठा होने वाले थे। चतुर के मन में हमेशा सतर्कता रहती थी, और जैसे ही वह उस स्थल के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा और अपनी पैनी नजरों से एक हल्की सी परछाई देखी, जो मिट्टी और पत्तियों के बीच छिपी हुई थी। चतुर समझ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि जाल है। उसने तुरंत अपनी चतुराई से काम लेते हुए अन्य खरगोशों को इशारों में सावधान किया और धीरे धीरे उस जगह से हटने का सुझाव दिया। लेकिन सिर्फ खुद को बचाना चतुर की योजना नहीं थी। उसे पता था कि अगर शेर को मात देनी है, तो उसे कोई बड़ी युक्ति सोचनी होगी। चतुर ने कुछ सोचा और फिर शेर को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह कुछ ही दूरी पर गया और एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर जोर से आवाज लगाई, हे जंगल के राजा भीम, मैं जानता हूं कि तुम बहुत भूखे हो और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ा और बढ़िया शिकार दिलवा सकता हूं। शेर ने चतुर की आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंचा। उसने चतुर को देखा और क्रोधित होकर दहाड़ा, इस बार तुम मुझसे बच नहीं सकते चतुर, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। चतुर मुस्कुराया और शांत स्वभाव से बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि आप जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली शिकारी हैं, लेकिन अगर आप मुझे और मेरे जैसे छोटे खरगोशों का शिकार करेंगे, तो इससे आपकी भूख पूरी नहीं होगी। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं जहां आपको एक बड़ा शिकार मिलेगा, जिससे न सिर्फ आपका पेट भरेगा, बल्कि आप और भी ताकतवर हो जाएंगे। शेर को चतुर की बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह भी भूखा था और नए शिकार की उम्मीद में उसकी चाल में फंस गया। उसने कहा, ठीक है, बताओ वो शिकार कहाँ है, और ध्यान रखना, अगर तुम झूठ बोले तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं। चतुर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक बड़ा तालाब है। उस तालाब में कुछ बहुत बड़ी और मोटी मछलियां रहती हैं। वे इतनी बड़ी हैं कि अगर आप एक को भी पकड़ लें, तो आपकी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। शेर ने यह सुनते ही तालाब की ओर दौड़ लगा दी, और चतुर अपनी चालाकी में सफल हो गया। जैसे ही शेर तालाब की ओर गया, चतुर ने अन्य खरगोशों को जाल से बचने का इशारा किया। सभी खरगोश चतुर की सूझबूझ से सुरक्षित बच निकले। तालाब पर पहुंचकर शेर ने देखा कि मछलियां सचमुच बड़ी थीं, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। शेर ने कई बार तालाब में छलांग लगाई, परंतु मछलियां उसकी पकड़ से फिसलती रहीं।
इस बीच चतुर ने अपने साथियों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर जश्न मनाया। जंगल के सभी जानवर चतुर की इस चालाकी से बेहद प्रभावित हुए और उसे अपना नेता मानने लगे। शेर को आखिरकार समझ में आ गया कि चतुर से चालाकी में जीतना आसान नहीं है। उसने चतुर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और भविष्य में छोटे जानवरों का शिकार न करने का फैसला किया। इस घटना के बाद शेर और चतुर के बीच एक अजीब सी दोस्ती भी पनप गई। शेर ने महसूस किया कि जंगल में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर प्राणी का महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को एक नई दिशा दिखाई। सभी जानवर अब सुरक्षित महसूस करते थे और चतुर की प्रशंसा करते हुए उसके साथ खुशी खुशी रहते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है। अगर हम धैर्य और चतुराई से काम लें, तो कोई भी कठिनाई या खतरा हमें पराजित नहीं कर सकता।